अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ये लेक्चर 1 जो है वो दोबारा मैंने इसको टाइप किया है और इसको थोड़ा सा इसमें नई चीज़ें ऐड की हैं। इसमें कुछ आप लोगों का था कि इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो लेक्चर 1 को दोबारा हम शुरू करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है क्लासिकल मैकेनिक्स है क्या और उसमें हम करेंगे क्या ना। Classical mechanics is a branch of physics which deal with the motion of bodies based on Newton's laws of mechanics। अब इसमें मोशन जो है वो हम पॉइंट मास की इनकी बहुत इनफिनिटी स्मॉल ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी लार्ज बॉडीज, यानी कि इसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज को बेस बना के हम पॉइंट मासेस की और लार्ज बॉडीज़ की जो रोटेट कर रहे हैं लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं हो रही, उनकी मोशन को हम डिस्कस करेंगे। नो ऑब्जेक्ट्स आर ट्रूली पॉइंट्स मासेस आर परफेक्टली रिच्ड बाय अप्रॉक्सीमेटिंग देम एज सच। क्लासिकल मैकेनिक्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू गैलेक्सीज। मतलब कि तमाम मासेस जो है या तो वो बहुत छोटे भी नहीं हैं और परफेक्टली रिच भी नहीं है ना, हम उनको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कंसीडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट मास जो है ये या लार्ज मास जो है ये परफेक्टली रिजिड बॉडीज़ है, ताकि इनके पार्टिकल्स में डिफॉर्म अगर इन पे कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी जो है डिफॉर्म नहीं होती। अब क्लासिकल मैकेनिक्स इफेक्टिवली डिस्क्राइब सिस्टम्स इन विच क्वांटम और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आर निग्लिजिबल। मीन टू से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, जैसे रिलेटिविटी में आप टॉपिक एफएससी में आपने पढ़ा है जिसमें हम वो टाइम डायलेशन और का कंसेप्ट आपने देखा था कि उसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में या अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए तो टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है, तो उस तरह के इफ़ेक्ट को जो है वो निगलेक्ट किया जाता है। ये बहुत पुराना सब्जेक्ट है जिस पे जो है वो हम स्टडी करेंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, आप सिग्नल पे रेड सिग्नल पे खड़े हैं और अपनी गाड़ी पे आप गाड़ी के बाहर साइड पे एक बस खड़ी है, तो सडनली आपको ऐसे महसूस हो रहा होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो पीछे जा रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो होता यूँ है कि वो साथ वाली बस जिसको आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लिया होता है वो रेड से ग्रीन सिग्नल होने की वजह से वो आगे जा रही होती है, तो आप अपनी जगह पे स्टिल फिक्स्ड ही होते हैं। तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम का डिफरेंस जो है। तो इसकी अगर सिटिंग एट योर ऑन डेस्क, अगर आप डेस्क पे बैठे हैं तो हाउ फास्ट आर यू मूविंग रिलेटिव टू द ग्राउंड? ऑब्वियसली रिलेटिव टू द ग्राउंड जीरो होंगे। यू आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ग्राउंड, रिलेटिव टू द सन which according to which you are moving 2.98 into 10 raised per 4 meter per second. That is pretty big difference, but since the earth is orbiting the sun at this speed, an observer standing on the sun would say that you are moving at 2.98 into 10 raised per 4 meter per second. अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन, आप अगर ज़मीन पे बैठे हैं तो आप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है सरफेस ऑफ द अर्थ यू कैन से यू आर एट फिक्स पोजीशन, एट स्टेशनरी पोजीशन। बट अगर हम कहें कि हम सन पे हैं, सूरज पे बैठे हैं, फिर अर्थ पे देख रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो हम वो मूव कर रहे हैं। तो दीज आंसर आर करेक्ट इन देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड वही है जो मैंने आपको बस के साथ डिस्कस किया है कि बस सिग्नल पे बैठे हैं, बस साइड पे हैं। अब आते हैं an arbitrary set of axes with reference to which the position or motion of something is described or physical laws are formulated is called the frame of reference। तो कोई भी arbitrary set of axes है, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लेते हैं, ये आर्बिट्रेरी हैं, ये अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो जिस चीज़ को डिस्कस करना है उसके मुताबिक हम बनाते हैं।
अब आर्बिट्रेरी सेट ऑफ एक्सिस कौन कौन से होते हो सकते हैं, ये रेफरेंस फ्रेम कैसे किस फॉर्म में हो सकते हैं। ये इंटीरियर ऑफ हाउस भी हो सकता है, शिप, एयरप्लेन, कार, रेलवे कैरेज और स्पेसशिप, सरफेस ऑफ द अर्थ, द मून और मार्स, a moving elevator, roller coaster, car or other ride, the frame of the wind carrying a runaway balloon or of a river carrying a swimmer, also in certain contains the frame of the distant stars। ये सारे जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर हम डील कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इफ अ पार्टिकल सब्जेक्ट टू नो एक्सटर्नल फोर्स इज फाउंड टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और टू रिमेन एट रेस्ट, देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। और a frame of reference either at rest or moving with uniform velocity, zero acceleration or subject to zero net external force is known as inertial frame। कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से मूव करता रहेगा, उसमें जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, वैसे दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी मेंशन किए हैं, इसके अलावा आप अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, अगर आप उसको फिक्स कर लें या कहें कि वो कार्टेशियन या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली, तो वो एग्जाम्पल होंगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। When we study the motion of object close to the earth surface, then a reference frame which is fixed with respect to this surface is approximately inertial। तो ये भी inertia की एग्जाम्पल है inertial frame की। When studying the motions of objects in orbit around the earth, then a reference frame whose origin is the center of earth and whose coordinate axes are fixed with respect to distant star is approximately inertial। तो इनर्शियल तो बहुत इजी है ये फ्रेम, जो चाहे आप एक जगह पे फिक्स करके उसको रेफरेंस के लिए ले लें या उसको कॉन्स्टेंटली मूव करा के कर लें, तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया जिस पे होल्ड नहीं करता। A non-inertial frame of reference is a coordinate system which accelerates with respect to a given inertial frame। Accelerate mean उस पर कोई external force लगती है, और अगर वो रेस्ट में है तो कि वो मूव करना शुरू कर देगा with varying speed, varying velocity, जबकि अगर वो मूव कर रहा है तो फिर भी उसकी वेलोसिटी में जो है वो चेंज आएगा, या स्पीड उसकी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन आर बीइंग रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की एग्जांपल कौन सी? एलिवेटर है। इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब एलिवेटर जो है वो अगर नीचे से ऊपर आ रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी जो स्पीड है ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो स्पीड जो है वो अप हो रही होगी या स्लो डाउन हो रही होगी। तो स्पीड इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बाय ट्रैवलिंग इन अ कर्व पाथ, और इट इज बोथ चेंजिंग इट्स स्पीड एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दोनों चीज़ें भी हो सकती है। सिंस दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग, अब जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट कर रही होती है, मतलब उसमें उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रही होती है क्योंकि एक्सटर्नल एक फोर्स लग रही है। देन वन कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी है रोटेटिंग डिस्क जो है, इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट इज चेंजिंग, सिंस वेलोसिटी इज मेड ऑफ बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। When the direction changes, then velocity also changes। अब velocity भी change हो रही है। Since this coordinate system is accelerating, so it is an example of non-inertial frame of reference। एक important statement है, इसको हम prove भी करेंगे। All those frames which are moving with constant velocity relative to inertial frame are inertial। यानी कि अगर आपके पास एक inertial एक frame है जो कि with respect
टू इनर्शियल फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम उसको भी कहेंगे कि ये भी इनर्शियल। तो उसको प्रूव करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कंसीडर करेंगे। हम कहते हैं जी कंसीडर अ फिक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज अ फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस द पार्टिकल P, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो ब्लैक कलर में है ये फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद कोऑर्डिनेट x y एंड z। अपर केस में हमने इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, और एक का कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, इसको लोअर केस x y और z लिया है। अब ये जो फर्स्ट ब्लैक कलर वाले कोऑर्डिनेट जो इस कलरिंग की है मैंने इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहा है और ग्रीन को सेकंड कहा। अब ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड c इन दी पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन। अब इनमें जो इनका जो चेंज है, जो एक कोऑर्डिनेट का दूसरे कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है वो वेलोसिटी का वो क्या है ct। अब अगर t को 0 पुट कर दें तो ये दोनों के जो ओरिजिन है वो कंसाइड कर जाएंगे। अगर मैं एक पार्टिकल p उसकी पोजीशन को इन फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको r कहूँगा, और मूविंग में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको मैं r डैश कहूँगा। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम उनके कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को। अब याद रखें यहाँ पे अगर t को 0 पुट कर दूँ तो x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y और z इज इक्वल टू z हो जाएगा। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब अगर इनमें जो विद रिस्पेक्ट टू चूँकि ये x, y और जो z है ये फंक्शन है टाइम के हैं, तो इन कोऑर्डिनेट को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड वेलोसिटी ऑफ दी फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो इक्वेशन नंबर 4 में है। यहाँ पे अपर केस में u और v w शो किया है, ये फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी कंपोनेंट है, और हम जो है दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिलेट करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को यूज़ करके, तो वो इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 आ जाती हैं। और जर्नल हम कहेंगे तो v डैश इज इक्वल टू v माइनस c आएगा। c यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है जिस स्पीड से जो है वो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा है। अब इसमें v डैश जो है u, v और w है, ये लोअर केस में u, v और जो w यूज़ किए गए हैं, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज गिवन इक्वेशन नंबर 9। Then the component of acceleration in two frame of reference are related through equation 10, 11 and 12, or in general we can write equation number 13 which relate acceleration in a dash which is the second acceleration of the second frame of reference, and a is the acceleration in the first frame of reference। a dash किसके इक्वल है a x dash, a y dash, a z dash के, ये सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है। अब कहता है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 8 एंड 13, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये जो वेलोसिटी को दोनों फ्रेम के वेलोसिटीज को रिलेट किया गया है 8 में, और 13 में दोनों फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है उनको रिलेट किया गया है। ये चीज़ हमें क्या बताती है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन द ओरिजिनल फ्रेम यानी फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक्सेलरेशन 0 है, देन इट आल्सो मूव्स इन अ डिफरेंट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन द सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन टू से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से इस फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहा है तो वो दूसरे फ्रेम में भी कांस्टेंट लाइन से ही वो मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन से मूव करेगा दोनों फ्रेम में। अब ये यहाँ पे दोनों जो है वो कांस्टेंट लाइन से मूव करेगा। अब बट ये तो था
कि जब एक एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, इफ़ एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ना फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा हो ना सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा हो, तो दोनों फ्रेम में ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेकिन अगर सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट करता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इक्वेशन नंबर जो 13 है वो जनरलाइज होके इस फॉर्म में आ जाएगी, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस डी वी ऑफ टी बाई डी टी। अब ये देखें, ये वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। अब चूंकि विद फर्स्ट रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो नॉन इनर्शियल बन जाएगा अगर वो एक्सेलरेट करे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट फ्रेम यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, then it does not move in a straight line with constant speed in the second frame of reference। अगर सेकंड फ्रेम में एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो सेकंड में वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा बल्कि एक कर्व लाइन में। तो बेटा ये आज का लेक्चर है, ये आज यही होगा, आप इसको अच्छी तरह समझें। इसमें जो मसला आ रहा है मंडे को हम डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।